संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे की संख्या को हम जोड़ते हैं और कैसे हम इस तरीकों को बताते हैं। देखिए, हम जैसे इस टॉपिक में मैंने लिखवाया है कि 1 + 2 + 3 + इक्वल टू अगर n तक है तो n कोष्ठ में n + 1/2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वही सम संख्या है तो n कोष्ठ में n + 1 और वही अगर विषम संख्या है तो n²। बस यही थोड़ा समझना है, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ये जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तब, ठीक है। तो इसमें चलिए अब थोड़ा सा मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं। अगर अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्ठ में n + 1/2 होता है। अगर सम संख्या है तो n कोष्ठ में n + 1 होता है। अगर वही विषम संख्या है तो वही n² होता है। आपको यहाँ क्या करना है, पता लगाना है कि संख्याएं कितनी होगी और रख देना है। अब देखिए हम चलते हैं इस पर, क्वेश्चन देखिएगा आप भी। अगर मान लीजिए 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 20 का कह रहे हैं कि बताइए इसका योगफल कितना है। यही कह रहे हैं ना। अगर मान लीजिए संख्या दे दिया कि 1 + 2 + 3 करके पॉइंट तक दे दिया, अब कह रहे हैं इसमें बताइए संख्या कितना होगा, तो आपको करना कैसे है वो देखिए ध्यान से। आप जानते हैं कि सर n कोष्ठ में n + 1/2 होता है। n क्या है हमको ये बताइए, n है क्या। n मतलब होता है संख्या, n का मतलब क्या होता है संख्या। तो अब बताइए 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्या कितनी होगा, 20 ही ना होगा जी। तो हम 20 होगा तो बस यहाँ 20 रख देंगे। देखिए कैसे, 20 कोष्ठ में 20 + 1/2, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 कितना होगा 21/2। अब इसे ये कटा दीजिए, ये कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 10 और गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 210 और यही क्या है आंसर है। तो यानी हम कहेंगे कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है वो 210 ही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + अगर 10 तक दे दे कि बताइए 10 तक कितना होगा, तो इसमें देखिए आपको करना कुछ नहीं, 10 × 11/2, 10 × 11/2 जितना देता है, जैसे जितना देगा प्राकृतिक संख्या 10, 20, 100, 100, 50 जो भी देगा, आपको करना क्या है, जो देगा पहले रख दीजिए और आगे मल्टीप्लाई में उसमें 1 ऐड करके रख दीजिए और बटा में 2 तो है ही है। देखिए n कोष्ठ में n + 1 होता है, यानी 10 से 11 और बटा में 2 हो गया। अब इसको कटाएंगे हम लोग तो 2 से कटाएंगे, देखिए 10 है, 2 से कटाएंगे 2 × 5 = 10 और 11 × 5 = 55 होता है। तो इस चीज को हल भी करिए, समझिए और इस चीज को एकदम रट जाइए, दिमाग में समझ जाइए कि कभी भी अगर 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्या जो होती है उनको जोड़ने पर 55 ही होता है, क्योंकि हेल्प करने वाले हैं आपको ये मदद करेगा आगे, ठीक है। लेकिन कब, जब ये जानेंगे तब। इसको नोट करिए, क्वेश्चन बताते हैं। और आपको लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आपको खेल वहीं से शुरू होता है जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहीं से आपके अंदर आग चलेगी, आप कुछ करने के लिए उत्सुक होंगे, ठीक है ना, कुछ आगे करने के लिए, बढ़ने के लिए। नहीं तो इस तरफ तो बहुत से लोग जीते हैं, ठीक है, सब लोग जी रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे, ये समझ में आया ना क्वेश्चन। अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 20 तक देगा तो हम n कोष्ठ में n + 1/2 कर देंगे। यहाँ देगा 10 तक देगा तो n कोष्ठ में n + 1/2 कर देंगे, हो जाएगा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इसी अकॉर्डिंग, अभी मैं इस पे नहीं बता रहा हूँ, बस इस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें तो कुछ नहीं हो जाएगा, इसमें देखिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन हमारा सर 1 से ना शुरू होकर, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, 11 से शुरू हो गया, 11 प्लस 11 + 12 + 13 ऐसे ऐसे करके अगर मान लीजिए दिया कि 30 तक का बताइए कितना। देखिए समझिए, सिंपल सवाल, बहुत ही मतलब थोड़ा ये क्रिएटिव बन जाता है कब, जब ये 1 से नहीं पूछता है तब। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर हमें तो 1 से बताया गया है कि अगर 1 से स्टार्ट होता है तो n + 1 + 2 होता है, सही है, ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर 1 से बताया जाए तो n कोष्ठ में n + 2 होता है। लेकिन अगर कहीं 20 से शुरू कर दे, कहेगा 51 + 1 + 53 प्लस बताइए 100 तक कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम करते क्या है, पहले इसको कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। पहले इसको कंसेप्ट समझिए क्या होता है, आप इसको समझिए। पता है क्या सर, ये 1 से ही दिया, माना कि आप मान लीजिए, मान सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं, आप मान लीजिए।
तो मानेंगे 1 से दिया है 30 तक, तो फॉर्मूला लग सकता है, बताइए हाँ या ना, लग सकता है ना जी। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, तो लगाएंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 31 बटा में 2। बात सही है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 30 गुणे 31 बटा में कितना, 2 हो जाएगा। अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है तो भी ध्यान देना है। आप कहाँ तक माने थे, तो 10 तक माने थे, 10 तक ना, तो वही 10 वाला माइनस करना है, तो 10 गुणे 11 बटा में 2, यही चीज माइनस करना है। कर दिया, इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। मैंने बताया ना कि 10 तक वाला याद रखिएगा, तो वही यहाँ पर हेल्प करेगा। -55, इसको हल करेंगे तो 31 में अगर 15 गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 15 का में 15, तो 15 के 45 और एक 46, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 465। अब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 014, और यही क्या है आपका राइट आंसर बनाइए। बहुत ही सिंपल था, ये कंसेप्ट वाइज है। दूसरा ट्रिक बताते हैं। हो गया, ये कंसेप्ट है, इसको समझिए। कभी भी क्या करता है, क्वेश्चन में अगर बीच से उठाकर दे देगा तो आपको उसे 1 से मान लेना है, और 1 से मानने के बाद आप फॉर्मूला लगा ही सकते हो, लगा के आज जितना माने हो उसको सम करके माइनस कर देगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या कहते हैं, सूत्र भी है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, 11 प्लस 12 प्लस अगर 13 देता है डैशेस करके n तक, सॉरी 30 तक दिया था ना, कह रहे कि बताइए क्या होगा। तो देखिएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा में 2 मल्टीप्लाई संख्या, ये होता है। ठीक है, कभी कभी क्या देखिए दिमाग पे नहीं आता है, दिमाग पे नहीं आ पाता है कि हाँ तो सर ये भी होता है कि नहीं होता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो सबसे इजी है। ठीक है, तो अगर ये भी क्लियर है तो कर लीजिए इस चीज़ को, इस पर रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 30, सॉरी दूसरी संख्या आपका 12 है ना, हाँ दूसरी संख्या, सॉरी ये अंतिम संख्या, दूसरी संख्या नहीं अंतिम संख्या, इसको चेंज कर लीजिए। दूसरी संख्या नहीं होगा, अंतिम संख्या होगी, क्योंकि दूसरी संख्या तो हम 12 ले लेंगे ना। अंतिम संख्या, पहली संख्या अंतिम संख्या बटा में 2 गुणे संख्या। ठीक है, बनाइए इसको, कर लेंगे ना। पहली संख्या 11 प्लस 30 बटा में 2, अब टोटल संख्या मतलब 11 से लेकर 30 तक कितनी संख्या होगी, 20 होंगी ना, तो सॉल्व करिए वही उत्तर आएगा। ठीक है, रख कर देते हैं। पहली संख्या 11 प्लस अंतिम संख्या 30 बटा में 2 मल्टीप्लाई टोटल संख्या 20, सही है ना। आप पहले इसको प्लस करो, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस करेंगे तो 11 और 30 मिला आपको 41 मिला। ठीक है, बटा में 2 और मल्टीप्लाई 20, कट जाएगा ना, 2 दहाइया 20, और 41 में 10 से गुणा करेंगे तो 410। यही आया था पीछे भी, अभी भी यही आया। ठीक है, तो या तो ये बना लीजिए, सबसे आसान है इस तरीके से, या तो वो बना लीजिए जो मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है। ठीक है, दोनों तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एक और क्वेश्चन करिए, इसको बता दें, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा आ गया 21 प्लस 22 प्लस 23, डाइजेस्ट करके 49 तक दे दिए, सॉरी 50 तक दे दिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बताइए इसमें कैसे होगा। बताइए कि अगर 21 22 23 करके 50 तक दे दिया तो बताना है कि इनका योगफल कितना होगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 1 से मानना है, वो भी तरीका कंसेप्ट जो सीखा है वो भी कर लीजिएगा। आज जो मैंने ट्रिक बताया है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है लास्ट वाली, ठीक है, बटा में 2 और मल्टीप्लाई कितना टोटल संख्या। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा।
तो 21 प्लस 50/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से यहाँ तक संख्या कितनी होगी, तो 30 होगा ना, तो यहाँ लिख लेंगे 30। अब इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 7, 71/2 मल्टीप्लाई 30, ये इससे कटेगा 15 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 71 में, सॉरी 15 का में 15 के 5 हाथ में 1, और 15 सत्ते 105, और 105 और 6 सॉरी 105 और एक कितना हो गया, 106 हो गया, और यही क्या है आपका राइट आंसर। बना लीजिए, बहुत ही आसान। ठीक है, ये हमारा योगफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, योग निकाल रहे हैं कि जोड़ने पर कितना होगा। ठीक है, बनाइए। फॉर्मूला पता है ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, और यहाँ टोटल संख्या, मतलब कि संख्या का मतलब कि संख्या कितनी है। ठीक है, हाँ, ये इसी तरीके से मैंने इसको क्या किया है, सॉल्व किया। ठीक है, बनाइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, 2 + 4 + 6 + डाइजेस्ट करके दे दिया, फिर 20 तक दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कितना होगा। तो आप देख रहे हो कि ना प्राकृतिक संख्या है और ना ही विषम संख्या है, ये सम संख्या है। टोटल क्या है, सम संख्या है। तो ध्यान से, टोटल सम संख्या है 2 4 6, आगे भी 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करते करते 20 तक है। तो बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। इसमें ध्यान समझिए कि क्या चीज़ है। फॉर्मूला तो आपको पता है, सर n को इसमें n+1 होता है, ये तो आप जानते हैं कि n को इसमें n+1 होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसमें टोटल संख्या कितना है। n का मतलब मैंने पहले ही चर्चा किया था कि ये क्या है, ये एक संख्या है, ना कि लास्ट वाला नंबर है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप यहाँ पर 20 रख दो, 20 रख दो और सॉल्व कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप एक काम करो, इसमें संख्या बताओ कितना होगा। तो 2 से लेकर 20 तक अगर मैं कहूँ कि सम संख्या कितना होगा, तो 10 ठो, सही है ना, कितना होगा 10 ठो, यानी n बराबर कितना मिला 10, माने n का मान कितना मिला 10। अब यहाँ पर फॉर्मूला पे फिट कर देंगे। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि सर n को इसमें n+1 होता है, तो 10 को इसमें 10 + 1, यानी 10 को इसमें 10 गुणे 11 कर देंगे, तो 110, जो कि राइट है। देख लीजिए, मतलब इसमें ये होना चाहिए कि आपको संख्या जो है वो पता होना चाहिए, चाहे वो हमारा 20 तक पूछे, चाहे वो 50 तक पूछे, चाहे वो 100 तक पूछे। ठीक है, आप उसमें संख्या बताओ। तो देखो, संख्याएं दो ही नंबर से मिलकर बनी होती है, सम संख्या और विषम संख्या से मिलकर बनी होती है। आप देखो, पहला 1 विषम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या, मतलब सम विषम चलता है। तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 25। कितनी सम संख्या होगी, तो 25। ठीक है, मतलब हाफ हाफ होता है। ठीक है, आधा आधा होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं कहूँ कि 2 + 4 + 6 + डैशेस करके ऐसे ही, अगर मान लीजिए कि दे दिया 100 तक, कह रहा है कि बताइए कितना होगा इसका सम विषम संख्या, सॉरी इनका योगफल कितना होगा। तो 2 से लेकर के 100 तक दिया है, और इसका योगफल सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मैंने आपको सिखाया ना कि n का मतलब संख्या, इसमें संख्या बताइए कितना होगा। तो आप बता दीजिए कि अगर 2 से पूछा जाए 100 तक तो संख्या कितनी होगी, तो 85 ना होगा, हाफ ही ना होगा जी। तो हम यहाँ इसका आधा कर दीजिए, तो इसका आधा करेंगे तो 50 होगा। तो 50 कोष्ठ में 50 + 1, तो 50 गुणे 51 गुणा कर देंगे तो 5 का 5, 5 5 25, जीरो हुआ है तो लगा दीजिए, यही क्या है आंसर, बन गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यानी 2550 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि सम संख्या जोड़ते हैं 2 से लेकर कहाँ तक, 100 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, चट बनाते जाइए। बता दें इसको। अब देखिए, अब क्या होता है कभी कभी इसमें, अब कहिए सर, अगर मान लीजिए कि इसमें आपने 2 से सिखा दिया, अगर इसमें एज मतलब एज ए आगे तक दे दे, जैसे मान लीजिए कि 11 से शुरू, 12 से शुरू करते, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 12 से शुरू कर दिया, 14 होगा, 16 होगा, डैश करके 30, कितना दिया है ना। अब कह रहे हैं कि 30 तक का बताइए, 30 तक का बताइए
कि योगफल कितना होगा, मतलब कि 12, 14, 16 और 30 तक दे दिया, कह रहे हैं इसका योगफल कितना होगा। तो मैंने जो फार्मूला बताया आपको, पहली संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा में 2 गुणे यहाँ पर संख्या, मतलब कि ये सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप उसी के लिए अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए अप्लाई होगा। तो अब बताइए हमको, पहली संख्या क्या है तो 12 है, अंतिम संख्या क्या है तो 30 है, बटा में क्या है तो 2 है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर सीखना है कि संख्या दे दिया ना, अब बताइए कि 12 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं होंगी, आप भी बताइए। तो 12 से लेकर 20 तक 5 गो, और 21 से 20 से लेकर 30 तक 5 गो, तो 5 5 कितना हुआ 10, यानी टोटल संख्या कितनी हुई हमारी 10। अब इसे घटाएंगे हम तो 2 5 से कितना होगा 10 होगा ना जी। अब बस जोड़ दीजिए इसको, पहले जोड़िए कितना होगा 30 12 हो जाएगा 42 और गुणे 5, तो 5 दुनी का 10, फिर तो हाथ में 1 5 का 20 1 21, और यही हमारा क्या है आंसर 210। ठीक है, बनाइए, बहुत ही तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, बना लीजिए। क्या सर जो कंसेप्ट बताए हैं वो भी हो जाएगा, बिल्कुल जो हम बताए हैं कंसेप्ट उस पर भी करिए, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो इसको रख करके कर लेंगे, 1 से मान करके 30 तक हल करिए, फिर आप 10 यहाँ 10 तक मानकर माइनस कर दीजिएगा, आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इजी तो मुझे लग रहा है कि यही है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 बड़ी संख्या। ये सूत्र नॉलेज में नहीं होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो वही जो हम कंसेप्ट बताए हैं तो उसको अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए। कंसेप्ट को बता दें, इसी कंसेप्ट से देखिए, बिठाते हैं इसको, इसी को कंसेप्ट से देखिए। अगर मान लीजिए कि 12 से दे दिए 30 तक, तो आपके ध्यान में है ना, आपके नॉलेज में है ना कि इसको हम मान लेते हैं कहाँ से कि 2 से, 2 + 4 + 6 + दैट करके 10 तक दिया है। ठीक है ना, कहाँ तक दिया है 10 तक, मतलब मान लीजिए सॉरी 2 से लेकर 30 तक दे दिया, हम यहाँ 10 तक माने हुए हैं, क्या किए हुए हैं तो माने हुए। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्या होगा, n को इसमें n+1 ऐसा, n को इसमें n+1, यानी 30 और 30 + 1 हो गया ना जी। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, चाहे माइनस, अब माइनस भी करना है, कितना माइनस करना है तो जो आप माने हुए हैं, जो आप क्या किए हुए हैं तो माने हुए हैं, वही से क्या करना है हमको माइनस करना है। तो 2 से लेकर 10 तक, तो इसमें लास्ट संख्या क्या है 10 है, यानी 10 को इसमें 10 + 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए, तो देखिए 10 गुणे 31 अब माइनस 10 गुणे 11, तो इसको गुणा करेंगे 3 को 3 3 3 का 9, ये हो गया 0 माइनस, इसको करेंगे आप इसको करेंगे आप सही ना, इसको करेंगे आप, ये हो जाएगा इतना, माइनस करिए, माइनस करेंगे तो बनेगा आपका 0, ये हो गया 3, सॉरी 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 1 मिनट वेट करिए, गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, n संख्या, ठीक है ना, बताते हैं फिर गलत हो रहा है। देखो यहाँ तक हमको चाहिए संख्या चाहिए ना, क्या चाहिए हमको संख्या चाहिए, तो संख्या इसमें 30 थोड़ी है, इसमें संख्या तो 15 है सर, कितनी संख्या है तो 15 है ना, तो यहाँ 15, आपको इसमें 15 + 1 लिखेंगे माइनस, अब 2 से लेकर 10 तक की संख्या कितनी है, सम संख्या है तो 5 गो है, तो 5 को इसमें 5 + 1 ऐसे करेंगे। फिर से समझाऊं, मैं पहली बार गलती क्या कर रहा था कि इसमें संख्याएं मैं 30 ले ले रहा था, तो 30 लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, मतलब जितना देगा सम संख्या उससे हाफ ही ना संख्या होता है। देखिए मैं कहूँ कि 2 से लेकर 30 तक इसमें संख्याएं कितनी होंगी, अगर सम संख्या है तो सर 15 होगा, 2 से लेकर 10 तक संख्याएं कितनी होंगी तो 5 का होगा, सम संख्या 5 का ना होगा जी, तो 5 को रख दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 15 गुणे 16 माइनस 5 गुणे 6, तो 15 में 16 गुणा करेंगे कितना होगा, 16 5 80 फिर 0 और 8, 16 का में 16 और 8 240, सही है ना, माइनस 5 का 30 घटा देंगे तो 210 आ जाएगा। देखिए हमने पहले बार भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आया था इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया था तो आया था 210, और इसके अकॉर्डिंग भी हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 210। तो आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए, आप या तो ये कर लीजिए या तो हमारा कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट भी सबके लिए लागू होता है और ये फार्मूला भी सबके लिए लागू होता है, तो जो बेस्ट लगे आप सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो हो जाएगा ना, कहीं से भी पूछे, बीच से पूछ दे चाहे स्टार्टिंग से पूछ दे तो इजी है, अगर कहीं अगर आगे चल के पूछ देता है बीच से कहीं तब भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात
अब देखिए, अब यहीं पर सीखना है हमको थर्ड, ये क्या कहते हैं, तीसरा वाला, ये भी हो गया, ये सीखना है। 1+3+5 करके अगर मान लीजिए दे दिया 19 तक, कह रहा है कि तक का योगफल बताइए कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें संख्याएं पता करना है कि 1 से लेकर 19 तक कितनी संख्याएं होंगी। यदि आपको पता चल जाता है तो आप बिल्कुल कर लेंगे। देखिए कैसे करना, कुछ नहीं है। 1 से लेकर अगर मैं कहूँ कि 20 तक या 19 तक कितनी टोटल विषम संख्याएं होंगी, तो सर 10 होगा। तो यहाँ लिख लीजिए 10 का स्क्वायर, यानी 10 दहिया कितना होगा, तो 10 दहिया 100, और यही क्या है आंसर। क्योंकि इसमें संख्याएं ही पता करना है, संख्याएं अगर जितनी हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा। ठीक है, बता दें इसको। अब अच्छा ये भी देख लीजिए क्वेश्चन, 1+3+5 डैशेस करके 9 तक दिया है। कहाँ तक दिया है, 9 तक दिया है। आप कह रहे हैं कि योगफल बताइए, इसमें से योगफल कितना होगा। तो आप ही बताओ कि 1 से लेकर 9 तक कितनी विषम संख्या होगी, तो 5 तो होगा ना जी। तो यहाँ कर देंगे 5 का स्क्वायर, यानी 25 हमारा क्या बन जाएगा। सबसे इजी, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको संख्या क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बस इसका नॉलेज। कभी कभी क्या करते हैं कि हम 9 को ही रख के सॉल्व कर देते हैं, और ऑप्शन में वो भी रहता है तो हम उसको करके चले आते हैं और मानते हैं पूरी रेलगाड़ी, हम सोचते आते हैं कि वो हमारा सही है, वो हमारा सही है, बट घर आकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ सर, इसमें अगर कहीं बीच से पूछ दिया तब देखिए उसको बता देते हैं। 21+23+25 जैसे करके दे दिया 29। कह रहे हैं बताइए इसमें कितना होगा। तो आपको करना क्या, देखिए मैंने क्या बताया कि आप या तो कंसेप्ट से करो, या तो हमारे वाले तरीके से कर लो, सबसे ईजी है। तो हम कंसेप्ट से करते हैं। देखिए कंसेप्ट से कितनी जल्दी आएगा, देखिए आप 1 से मान सकते हो ना कि 1 3 5 कहाँ तक माने हो, तो सर 19 तक, 19 तक मान मान सकते हो ना जी, 19 तक मान ही सकते हो। तो देखिए हम इसको 19 तक माने हुए हैं, क्या किए हुए हैं, माने हुए हैं। तो बताइए 1 से लेकर के 29 तक अगर दिया है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इसमें विषम संख्या कितनी होंगी, तो 15 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। 1 से लेकर 29 तक की अगर मैं कहूँ कि इसमें विषम संख्या कितनी होंगी, तो 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 15 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस करना है, स्क्वायर को किए फॉर्मूला देख रहे हो ना। हाँ अब देखिए माइनस करना, क्या माइनस करना है, तो जहाँ तक आप माने हुए थे वहां तक आप जाइए और उसमें देखिए कि संख्याएं कितनी है, उसी चीज को माइनस करना है। तो हम माने थे 1 से लेकर 19 तक, इससे विषम संख्याएं होंगी आपका 10 ठो, सही है ना। हाँ इसमें कितना होगा, तो 10 ठो होगा। तो अब उसी को करना है, देखिए अब उसी को यहाँ लिख देना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और इसका करेंगे तो 100 होगा, घटा देंगे तो बन जाएगा 125, और यही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 125 ही होगा। आप ऐसे लिख कर ऐड करोगे ना, 21 23 25 सॉरी 27 29, जोड़ोगे इसको तो 125 ही आएगा। देख लीजिए 4 5 9 9 9 18, 18 और 7 कितना, तो 25, ये हो गया 5 कैरी 2, इसको ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा। देखिए 3 और 3 6 है ना, यानी 6 6 कितना हो गया 12, 125 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो इस सबसे समझने के लिए मैंने बताया, इसको ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करेंगे तो कितना करेंगे, है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, समझने के लिए है। ठीक है, तो आपका कितना आया, 125 ही आया। अब फॉर्मूले से हिसाब से कर सकते हो, बता दें इसको। फॉर्मूला के हिसाब से देख लीजिए, फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या कितना 21 प्लस अंतिम संख्या कितना 29 बटा में 2, और ये टोटल संख्या। तो बताइए 21 से लेकर 29 तक टोटल संख्या 5 से बना होगा जी, 5 लिख लीजिए। अब इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 9 1 10, 2 2 4 1 5, ये हो गया बटा में 2, जोड़े कितना 5, इसको कटाइए, ये हो जाएगा 25, अब 25 25 क्या होता है 125। लीजिए हमने ऐसे भी बताया, दूसरे तरीके से बताया और कंसेप्ट से बताया। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, योगफल का सूत्र बहुत ही आसान होता है। अगर प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो n कोष्ट में n+1/2 होता है। अगर सम संख्या पूछ रहा है तो n कोष्ट में n+1, और विषम संख्या पूछ रहा है तो n²। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बता दे इसको। देखिए
अब इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 4 लाइन का लिख लीजिएगा। कह देगा किसी पहाड़े का योगफल बताइए। जैसे 2 के पहाड़े का योगफल बताइए, 6 के पहाड़े का योगफल बताइए। गुणनफल नहीं, योगफल। मैं गुणनफल की बात नहीं कर रहा, योगफल की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 के पहाड़े मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 2 के पहाड़े लिख दीजिए। कहाँ तक? तो 20 तक। ये ना होगा 2 का पहाड़ा 20 तक होगा। फिर 2 के पहाड़े का योगफल बताइए। तो हम देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए आपको, कौन सा? तो यहाँ पर समझना है 2 का पहाड़ा कहाँ से कहाँ तक होता है। 2 का पहाड़ा 2 से लेकर 20 तक में होगा। 2 से 10 दो दो दही है 10, इन टोटल संख्या कितनी है? 10 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 10 रख दीजिए। 10 को इसमें 10 प्लस 1 यानी हल करेंगे 10 गुणे 11 यानी 110 बन जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारा दे दिया 3 के पहाड़े का योगफल, तो वो कैसे करेंगे? देखिए 3 के पहाड़े का योगफल दे दिया 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 ऐसे कर करके 30 तक। ठीक है, कह रहे कि बताइए कि इसमें टोटल क्या कहते हैं 3 के पहाड़े का योगफल बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ना इसमें सम है, ना इसमें विषम है, ना इसमें प्राकृतिक है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला पुट करें। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर समझना है, मैं बताता हूँ। इन सब में से आप 3 कॉमन कर सकते हो ना, बताइए। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 मिलेगा। तो बताइए 1 से लेकर 10 तक मैंने बताया था ना कि 1 से लेकर 10 तक का योगफल कितना होता है? तो 55 होता है। याद है ना आपको? मैंने बताया कि 1 से लेकर 10 तक का योगफल कितना होगा? तो 55 होता है। तो बस इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। आपको याद है कि इसका कितना होता है? 55। तो बस 55 में 3 से गुणा कर दीजिए। 3 बचे 15 और 3 बचे 15 एक 16 165। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी किसी पहाड़े का योगफल पूछता है आपसे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उसको 55 से गुणा कर देना है। जैसे मैं कहूँ कि 7 का बताइए योगफल कितना होगा? 7 के पहाड़े का योगफल कितना हो? 7 गुणे 55। 8 के पहाड़े का योगफल कितना होगा? तो 8 गुणे 55। 9 के पहाड़े का योगफल कितना होगा? तो 9 गुणे 55। मतलब जितना आपसे पूछा जाए उसमें 55 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये होता है पहाड़ा। यदि पहाड़ा पूछे तब, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ा 10 तक होता है, उसके आगे नहीं होता है। ठीक है, तो बस 55 से गुणा कर देंगे और 10 तक का आपको याद कर लेना है कितना होता है। तो 55 होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया। तो योगफल तो खत्म हो गया। योगफल में फॉर्मूला इतना ही पूछता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक मैं सवाल देता हूँ, अब थोड़ा करिएगा। 50 तक की सम संख्याओं का योगफल बताना है। 50 तक की सम संख्याओं का योगफल बताना है। अब देखिए इसको कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए कभी सवाल ऐसे पूछे ना 50 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए, सबसे आसान। अब ये सवाल दे दिया, आप करेंगे कैसे? इसमें डाउट है? तो सम संख्या मतलब कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा ना, 2 से शुरू होगा, है कि नहीं? तो हम पहली संख्या मिल गई कितनी? 2। अंतिम संख्या कितनी है? 50। अब बटा में 2, अब गुणे। अब 50 तक की सम 50 तक मैं कहूँ कि सम संख्या होगा कितना? तो 25। सही है ना? कितना होगा? तो 25 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52 होगा, बटा में 2 होगा, यहाँ लिखेंगे 25। कटा देंगे, कटाएंगे तो 2 दूनी का 4 और 1 गया 2 6 का 12 यानी मिला 26 गुणे 25। गुणा कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 25 छक्का हो जाएगा 150 0 15। 25 गुना 50 और 15 कितना होता है? तो 25 50 15 हो जाएगा 75, नहीं 65। ये मिला आपको 650 ठीक है, कितना मिलेगा? 650 राइट है। बताइए सही है ना? तो ये बन गया, कोई समझ नहीं। तो इसमें सीखना है, अगर कहीं तक देता है 50 तक दे 100 तक दे तो स्टार्टिंग 2 ही से होगा ना। तो 2 प्लस 50 बटा में 2 मल्टीप्लाई 25 बटा में हल कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं सर हम इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा ना, यहाँ पर कर दो, यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50 इसमें बताइए कितनी टोटल संख्या विषम संख्या है, सॉरी कितनी सम संख्या है? तो 25। तो 25 गुणे 26 लीजिए। 25 आज 25 से करेंगे 26 होगा ना। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे, डायरेक्ट कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत है।
आपको संख्या पता है ना, बस रख के याद कर लें। संख्या में निकालना सिखाया है कि जहाँ तक पूछेगा उसका आधा होता है। तो 25 और कॉमन रखेंगे 25, फर्स्ट में 25 से प्लस 1 यानी 25 में 26। डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाओ, गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। अगर मान लीजिए 50 तक सम नहीं, अब विषम दे दिया, कह रहे हैं कि विषम बताइए, विषम संख्याओं का योगफल बताइए। अब कैसे करेंगे, देखिए बता दें इसको। अब कह रहे हैं कि विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो मैंने आप बताइए हमको कि विषम संख्याएं 50 तक कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक 25 और संख्या मिलेगा आपको। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, यानी संख्या आपको पता चल गया कि सर 25 होता है, तो बस 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625, यही क्या है, हो गया। सबसे आसान, क्लियर है ना। इस चीज को बनाना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, क्रमचय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्रमचय, क्रमचय संचय पर बहुत क्रमागत, जैसे आ जाता है क्रमचय का सवाल योगफल। ठीक है, क्रमागत संख्याएं कायदे दे करके बताइए कि इनका योगफल कितना होता है। तो वो चीज़ मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। मैंने बताया योगफल पर आधारित प्रश्न, इस चीज़ को समझिएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए, ताकि सब लोग सीख सके बेहतर से। बस आज के लिए इतना है। आज लाइव वीडियो में नहीं बना पाया और नेटवर्क नहीं चल रहा था इसलिए, तो ऐसे ही वीडियो शूट करके भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।